नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। शिवलिंग एक अद्वितीय रचना है, निराकार व सर्वसमर्थ शक्ति है। शिवलिंग का अर्थ संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह तो शिवलिंग की जो आकृति है वो एक चिन्ह है। किस चीज़ का चिन्ह है? प्रकृति का और पुरुष का। अथर्ववेद में वर्णन आता है कि प्रकृति की शुरुआत से पहले, प्रकृति की रचना करने से पहले ब्रह्मा जी ने एक केंद्र बनाया पृथ्वी पर कि यहाँ से हम सृष्टि की रचना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर खोदा गया तो एक स्तंभ वहाँ पर निकला और वो स्तंभ बढ़ते बढ़ते ऐसा अथर्ववेद में लिखा गया है, वो आकाश को छूता गया और नीचे उसके कहीं उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ तक गया हुआ है। यानी कि वो पृथ्वी के तल अंदर तक गया हुआ था। कहाँ तक गया था, देवताओं ने उसकी सीमा नहीं पाई कि वो कहाँ ख़त्म हुआ है। तो वो स्तंभ था, उसी स्तंभ के आधार पर शिवलिंग की रचना की गई है। जिस आधार पर स्तंभ टिका था वो धरती थी, वो प्रकृति है, और जो आकाश को छूता हुआ जो स्तंभ था वो शिव है। वही शक्ति देता है प्रकृति को। आधार हमारा वही है, वो स्तंभ का एक प्रतीक है हमारे शिवलिंग, और जिस पर शिवलिंग स्थापित है वो प्रकृति है, वो आधार है शिवलिंग का। तो इस तरह से वो प्रकृति हुआ, एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। हमारा धर्म सीधा सीधा दर्शन है। इसे समझना, इसे बिना समझे हुए शिवलिंग का एक कुछ विकृत मानसिकता वाले एक जो अलग अर्थ लेते हैं, मानवीय विकारों से भरा हुआ जो एक अर्थ लेते हैं, वो सीधा सीधा हमारे धर्म का अपमान है। वो समझे बिना बताते हैं कि शिवलिंग क्या है, बिना वजह की फिजूल की बात वो करते हैं। तो हमारा ये जो शिवलिंग है ये साकार भी है और निराकार भी है। साकार के रूप में यह शिव है और निराकार के रूप में यह शिवलिंग है। इस तरह से ये जो स्तंभ के चिन्ह के रूप में जो शिवलिंग बनाया गया, इसी आधार पर हमारा परमाणु सेंटर स्थापित किया गया है। शिवलिंग के आकार का ही है वो। और साकार रूप में ये पूरी धरती है। हम सब उसी चेतना की शक्ति हैं। शिवलिंग एक शाश्वत चेतना है। शिव चिति है और प्रकृति जीवन है। प्रकृति जीवन है। मतलब उस चेतना रूपी शरीर का विचार है प्रकृति। चेतना दे शिव और शक्ति। शिवलिंग का जो ऊपरी भाग है वो चेतना है और जो पीठ है वह जीव है। तो हमने एक एपिसोड में इसको बताया है कि चिति कहाँ से निकला। चिति का अर्थ क्या है? चिति एक सुपर कॉन्शियस चीज़ है चिति, और हम जीवों के अंदर छोटे रूप में आया है चिति, जिसे हम चेतना कहते हैं। हम चूँकि बहुत थोड़ा समझ पाते हैं, थोड़ा देख पाते हैं, थोड़ा सोच पाते हैं, थोड़ा बोल पाते हैं, इसलिए हम उसे चेतना कहते हैं। जो सर्वव्यापक है, जो सबको समझता है, जो सबका नियंता है, जो पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र है, जो सबका आधार है, वो है चिति, और वही है शिव, और वही है स्तंभ, हमारा आधार। भारतीय दर्शन को समझे बिना शिवलिंग के रहस्य को हम नहीं समझ सकते। प्राचीन ग्रंथ अंधविश्वास नहीं है, ये सीधा दर्शन है। हमारा सनातन धर्म शुद्ध दर्शन है। हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम जानते नहीं हैं। चेतना से ही विचार निकले हैं, और विचार भी ऐसे जिनको मनीषियों ने बड़े तप के साथ पाया, बड़े तप के बाद पाया, और सिद्ध रूप में पाया। जीवन भर उन्होंने तप किया, तब जाकर आत्मा से एक आत्मा में एक शुद्ध चेतना आई, और वही सोच फिर हमारा जीवन बन गया। हमारा जीवन बहुत उच्च था, बहुत आदर्श से भरा हुआ था हमारा जीवन। आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़िए, हम उनके जीवन को
आश्चर्यजनक रूप से हम अचंभित हो जाते हैं कि किस तरह का जीवन उनका था और कैसा हमारा पर्यावरण था और किस तरह से उनके नॉलेज थे, उनके ज्ञान किस तरह से थे। और आज हम उस सबसे प्राचीन प्रतिमा है शिवलिंग की, सबसे प्राचीन आकार है देवों का हमारे सूर्य के बाद शिवलिंग का। ये शिवलिंग शुरुआत में ही जब धरती की खुदाई हुई है, अथर्ववेद से ही आप देख लीजिए, शिवलिंग वहीं से मिलना शुरू हुआ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिला। एक समय में हमारे भारत में पग पग पर शिवलिंग मिल जाती थी, लेकिन वो तो मुग़ल पीरियड में बहुत सारे नासमझी के कारण सब तोड़े गए। उसके बाद किसी ने जब वेदों को पढ़ा तब वो शिवलिंग के रहस्य को तब वो समझ पाए कि हाँ, शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। जो अगर आप शिवलिंग के अर्थ को नहीं समझे, उसके बाद भी आप शिव की पूजा कर रहे हैं, तो जल चढ़ाते हैं, नाम जप रहे हैं और उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं अपनी विकृत मन से, तो वो पूजा आपकी बेकार है। ऐसी यह पूजा बेकार है। जब तक आप शिव के व्यापक रूप को नहीं समझे तो शिव की पूजा का लाभ आप कैसे पा सकते हैं। शिवलिंग की रचना हमें यह भी बताती है कि प्रकृति और पुरुष का संयोग, रिश्ता कैसे होना चाहिए। प्रकृति कौन है? यह है ये जगत, और पुरुष वो शिवलिंग, शिव स्तंभ। तो आज आप देखिए कि हमारे रिश्ते किसी के साथ हैं अच्छे, जिस तरह से होने चाहिए। कहीं स्वार्थ है, कहीं जलन है, कहीं बदले की भावना है, कहीं छीनने झपटने की है, छल है, कपट है। कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ आदमी पूर्ण रूप से एक दूसरे को समर्पित हो? शायद नहीं है कोई रिश्ता। तो प्रकृति और पुरुष, शिवलिंग हमें यह भी बताता है कि आप संसार के संग कैसे रहेंगे, किस तरह से आप इनके बीच में रहकर भी आप विरक्त भाव रख सकते हैं। शिवलिंग हमें यह भी बताता है। शिवलिंग साकार और निराकार दोनों में है। निराकार वो है जिसकी हम पूजा करते हैं, साकार ये पूरा जगत है। और शिव और शक्ति, वो तो हमने एक तस्वीर भी बनाई शिव की और देवी माँ की, शक्ति की एक तस्वीर बनाई और उनके शिव जी की भी एक तस्वीर बनाई। उसे भी हम मानते हैं। लेकिन मेन चीज़ यह है कि शिव निराकार है, सब में व्याप्त है और उसका आकार ये पूरा जगत है। हम सारे के सारे जीव हैं। शिव हम सब में आत्म रूप में, आत्मा के रूप में हम सब के अंदर विराजमान है, चेतना के रूप में हम सब के अंदर विराजमान है। और ये हमारा शरीर, इस जगत के व्यवहार, ये पूरा जगत, ये शक्ति है। ये जननी की कृपा से हमें मिला है। तो शिव और शक्ति का अर्थ थोड़ा तो हमने बताया। ये एक बड़ा व्यापक अर्थ है, इसका बहुत समय चाहिए। और तो आज इतना ही। आपने जो कुछ भी समझा, पर इतना समझ लीजिए, ये सत्य है। इस चीज़ को आप समझना बहुत ज़रूरी है कि शिवलिंग का अर्थ, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। आप विकृत भावना से, विकृत रूप से, विकृत मानसिकता से उसकी विकृति के व्याख्या मत कीजिए। शिव और शक्ति एक सर्वसमर्थ रचना है। उसे पहले समझिए, हिंदू के दर्शन को समझिए, फिर शिव पर बात करें हम। तो शिव एक आकार है, एक निराकार है। उसे हम साकार रूप में और निराकार रूप में, दोनों रूप में भज सकते हैं। और वह एक चिन्ह है, समस्त जगत का, समस्त आकाश का चिन्ह है, समष्टि का चिन्ह है वो। और उसका आधार क्या है? ये धरती, पृथ्वी, जो हमारी जननी है, प्रकृति है। तो बस आज इतना ही। यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज नागपंचमी का पर्व है, तो आप सबको बधाई और धन्यवाद। मिलते हैं कल।